हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सगुन धारा के अंतर्गत आने वाली राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ा था। आज हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण निम्नांकित है। इनका जन्म 1532 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम हुलसी था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, दीक्षा गुरु नरहरयानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ये हर परीक्षा में आती हैं। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद है जो निम्न है। तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत है। अब हम उन मतों को पढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुकरखेत, सोरो, जिला एटा। ये उन विद्वानों के नाम है जिन्होंने तुलसीदास जी का जन्म सोरो में माना है। इनके नाम जानते हैं। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त। अब हम उन विद्वानों के नाम पढ़ेंगे जिन्होंने इनका जन्म जो है राजापुर जिला बांदा में माना है। बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाब द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ किससे हुआ है, तो ये हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी के। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां निम्न है। ये उक्तियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के कथन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले है विद्वान नाभादास। प्रमुख कथन है कली काल का वाल्मीकि। जो नाभादास है, इन्होंने तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा है। उसके बाद है स्मित। इन्होंने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। ग्रियर्सन बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक मानते हैं। मधुसूदन सरस्वती आनंद कानने कश्चिज डगमस तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। रामचंद्र शुक्ल, इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। रामचंद्र शुक्ल यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा, इन्हें जातीय कवि कहते हैं। अमृतलाल नागर, मानस का हंस। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछा जाता है कि तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा है, तो ये कहा था अमृतलाल नागर ने। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य की श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। एलटी टेट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ध्यान देना है, जो तुलसीदास जी थे उनकी जो भावना है, भक्ति भावना है, वो कैसी थी, दास्य भाव की थी। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है। ये जो इनके तुलसीदास जी की गुरु का जो क्रम है, ये यूजीसी नेट में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि इसका सही क्रम क्या है। राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरयानंद, तुलसीदास। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। लाज न लागत आपको दोरे आयहु साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्ति चरममय देह ममता में जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम होती ना तो भवभीति। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम, खानखाना महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है।
टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे जो निम्न है। 4 गाँवों को ठाकुरों मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप। राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जयबो गीत पुनिब बिनु यही जानी संकोच। रहीम दास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है। सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहती अस होए, गोद लिए तुलसी फिर तुलसी सो सुत होए। ये रहीमदास जी की। गोस्वामी तुलसीकृत 12 ग्रंथों की ही प्रमाणिक माना जाता है। इनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। डॉक्टर भानुदय सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं काल क्रमानुसार निम्नलिखित है। वैराग्य संदीपनी 1626, रामाज्ञा प्रश्न 1627, रामलला नहचु 1628, जानकी मंगल 1629, रामचरितमानस 1631, पार्वती मंगल 1643, कृष्ण गीतावली 1643, गीतावली 1630, विनय पत्रिका 1631, दोहावली 1626, वैरवे रामायण 1630, कवितावली या कवितावली 1631। तुलसी की 5 लघु कृतियों वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और वैरवे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी की किन कृतियों को पंचरत्न कहा जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी कृतियाँ हैं। कृष्ण दत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्न है। राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, वैरवे, दोहावली, सुगुणमाला, कवितावली और सोहिलो मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है, वैराग्य संदीपनी है, और अंतिम रचना कौन सी है, कवितावली है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहु भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहचु को प्रथम कृति मानते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।